हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। पढ़ाई में कभी देर मत करना। कल जो करना है ना वो आज ही कर लेना। जो बच्चे पढ़ना बंद कर देते हैं ना वो धीरे धीरे सोचना भी बंद कर देते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि सकारात्मक सोचेंगे आप तो सफलता तुम्हारी अपने आप आ जाएगी। अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए अपनी सोच को मजबूत बनाकर हम करेंगे आज 10th क्लास का चैप्टर। विच चैप्टर? द थीफ स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन से नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि जो टेक्सचुअल क्वेश्चन दिए होते हैं उनके अलावा भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि वो चैप्टर बेस होते हैं और स्पेशली ऐसा सीबीएसई बोर्ड में जरूर होता है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस समस्या का सॉल्यूशन, और वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर होंगे। तो बने रहिए जोश के साथ, अटेंशन पे करते हुए आपका कीमती समय मुझे दीजिए ताकि मैं आपके लिए पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कर पाऊं सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चंस के अंदर। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? वह क्या है जो एक बिल्कुल सफल हाथ है, और वो सफल हाथ किसमें है? देखिए, हरि सिंह इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। हरि सिंह का जो हाथ है वो बिल्कुल सफल है किस क्या काम करने में? स्टीलिंग करने में, चोरी करने में। दिस मीन्स ही इज गुड एट स्टीलिंग थिंग्स विदाउट गेटिंग कोट। इसका मतलब ये हुआ वो बिल्कुल एक्सपर्ट है, गुड है, अच्छा है चीजों को चोरी करने में बिना पकड़ अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ही हैज रोब्ड मैनी पीपल बिफोर। वह पहले भी काफी लोगों को लूट चुका है। नोज हाउ टू एक्ट स्मार्ट, और अच्छे से जानता है कि दूसरी जगह स्मार्टली कैसे अपनी एक्टिविटी दिखानी है। ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। वह हर महीने अपने नाम को बदल लेता है ताकि वो पुलिस से बच सके। एस्केप क्या होता है बेटा? बचना, ताकि वो पुलिस से बच सके। और अपने फॉर्मर फॉर्मर पहले वाले जहाँ पर वो पहले काम करता था, एम्प्लॉयर्स क्या होते हैं? जो नौकरी देते हैं उसको, उनसे बच सके ताकि वो पकड़ ना पाए। इसलिए वो अपने हर महीने नाम भी चेंज कर लेता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क? अपने काम के बदले में वो क्या पाता है अनिल से? हरि सिंह वर्क्स फॉर अनिल। हरि सिंह चोर है ना बेटा, वो अनिल के लिए काम करता है। ही गिव्स हिम फूड एंड शेल्टर। अनिल क्या देता है उसे? खाना देता है और रहने के लिए जगह देता है। शेल्टर क्या होता है बेटा? रहने के लिए जगह। लेटर बाद में क्या होता है? अनिल ऑल्सो स्टार्ट्स गिविंग हिम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। उसे थोड़ी मात्रा में पैसा भी देने लग जाता, रुपए भी देने लग जाता है। और वो कितने रुपए देता है बेटा? 50 रुपीज पर मंथ। वेन ही अर्न समथिंग, जब वो कुछ कमाने लगता है। बट द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग अनिल गिव्स हिम इज द चांस टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग विच कैन चेंज हिज फ्यूचर। लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो चीज है वो ये है कि अनिल उसे क्या देता है? चांस देता है। किस चीज के लिए? रीडिंग सीखने के लिए, राइटिंग सीखने के लिए, जिससे उसका पूरा फ्यूचर बदल जाएगा, वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। क्लियर? इजी है क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? वो कैसे सोचता है कि अनिल क्या रिएक्शन दिखाएगा चोरी के प्रति? थेफ्ट क्या होता है बेटा? थीफ होता है चोर, और थेफ्ट क्या होता है? चोरी। अनिल इज एन इजी गोइंग एंड काइंड हार्टेड पर्सन। इजी गोइंग होता है जिसको समझना, जिसके बारे में जानना आसान हो। वो एक साधारण सा व्यक्ति है, या फिर कह सकते हो सिंपल मैन। साधारण सा व्यक्ति है और बड़ा दयालु दिल का है। द थीफ थिंक्स अनिल विल बी सैड एंड डिसअपॉइंटेड। चोर सोचता है कि अनिल बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा और निराश हो जाएगा। डिसअपॉइंटेड क्या होता है? निराश, कि वो बिल्कुल निराश हो जाएगा। नॉट बिकॉज ऑफ मनी, ऑफ द मनी, पैसे चोरी कर लिए मैंने उसकी वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया उसके लिए, क्योंकि उसने मुझ पर पूरा विश्वास किया था। ये कौन सोचता है? हरि सिंह। ही बिलीव्स अनिल विल फील हर्ट दैट समवन ही ट्रस्टेड बेट्रेड हिम। बेट्रेड क्या होता है बेटा? धोखा देना। वह विश्वास करता है कि अनिल को बड़ा हर्ट होगा। हर्ट होता है दुख होना, उसके दिल को ठेस पहुंचना।
वह सोचता है कि अनिल के दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी। समवन ही ट्रस्टेड बेट्रेड हिम, जब उसे पता चलेगा जिस पे उसने विश्वास किया है उसने उसको धोखा दे दिया। नाउ क्लियर, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, what does he say about the different reactions of people when they are robbed? ही कौन है बेटा? हरी सिंह। हरी सिंह क्या कहता है अलग लोगों के बारे में जब वो उनको लूट लिया जाता है किसी के द्वारा, कि वो कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। रिएक्शंस क्या होता है बेटा? प्रतिक्रिया। डिफरेंट मीनिंग अलग अलग, कि हर व्यक्ति की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है या बिहेव करते हैं। तो वो बिहेव कौन कौन सा है, कैसा है? हरी सिंह सेज दैट व्हेन पीपल आर रोब्ड, जब भी हरी सिंह कहता है कि जब भी लोगों को लूटा जाता है, रिच पीपल बिकम एंग्री, जो पैसे वाले लोग हैं वो तो गुस्सा हो जाते हैं। पुअर पीपल फील सैड, और बेचारे गरीब लोग क्या होते हैं? उदास हो जाते हैं। बट अनिल इज डिफरेंट, लेकिन अनिल इन दोनों प्रकार के लोगों से ये अलग है। अनिल विल नॉट बी एंग्री और सैड, ना तो वो उसको गुस्सा आएगा और ना ही वो उदास होगा अबाउट द मनी, पैसे के बारे में। ही विल फील हर्ट, उसको उसकी भावनाएं हर्ट होंगी, उसकी भावनाओं को दुख होगा। क्या? बिकॉज हिज ट्रस्ट वॉज ए ब्रोकन। क्यों होगा? उसकी भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचेगी? क्योंकि उसका विश्वास तोड़ दिया गया है किसी के द्वारा। किसने तोड़ा विश्वास? हरी सिंह ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द थीफ कम बैक टू अनिल? थीफ अनिल के पास क्यों आया? क्योंकि चोर एक बार चोरी करने के बाद अगर भाग जाता है, भागने में कामयाब हो जाता है, तो कभी वापस नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वही चोर बिना नोटिस किए, किसी ने, अनिल ने नोटिस भी नहीं किया था और ना ही पुलिस ने पकड़ा था उसको, फिर भी वो वापस आ जाता है। ऐसा क्यों? कोई तो कारण है ना? बिल्कुल सॉलिड कारण है बेटा, और आपको ये कारण बिल्कुल अच्छा लगेगा। देखिए क्या कारण था। The thief comes back to Anil because he feels guilty for stealing from a man who had been kind and trusting. देखिए बेटा ये कारण था। चोर वापस आता है अनिल के पास क्योंकि उसे गिल्टी महसूस होती है। गिल्टी बेटा बता है दुख, दोष महसूस होना कि मेरा ही दोष है। किस लिए? चोरी के लिए। फ्रॉम ए मैन, उस आदमी को लूटा उसने, उस आदमी की चोरी की, हु हैड बीन काइंड एंड ट्रस्टिंग, जो बिल्कुल दयालु रहा था और जिसने उस चोर के ऊपर पूरा विश्वास किया था। ही ऑल्सो रियलाइजेज, हरी सिंह को ये भी रियलाइज होता है। ही किसके लिए है बेटा? हरी सिंह के लिए, चोर के लिए। ये भी रियलाइज होता है। रियलाइज क्या होता है? अनुभव, महसूस होना। दैट लर्निंग टू रीड एंड राइट विल हेल्प हिम हैव ए बेटर एंड ऑनेस्ट फ्यूचर। अगर वो पढ़े लिखेगा तो उससे क्या होगा? उसका जो फ्यूचर है वो बड़ा ही साफ सुथरा होगा। बेटर मीनिंग अच्छा होगा, और ऑनेस्ट मीनिंग ईमानदारी से भरा हुआ होगा। उसे चोरी करने की कभी भी जरूरत नहीं होगी। सो ही डिसाइड्स टू रिटर्न द मनी एंड चूजेज द राइट पाथ। इसलिए वो फैसला लेता है कि वो अनिल को मनी लौटा देगा और सही रास्ते को चुनेगा। चूजेज क्या होता है? चुनना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हरी सिंह स्माइल in his most appealing way? This is a very very important question बेटा। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। Why did Hari Singh smile in his most appealing way? अपीलिंग होता बहुत ज्यादा चापलूसी वाली, मतलब फ्लैटरी करना किसी की। ऐसे तरीके से वो क्यों हंसता है हरी सिंह? हरी सिंह स्माइल इन हिज मोस्ट अपीलिंग वे टू विन अनिल्स ट्रस्ट। अनिल के विश्वास को जीतने के लिए वो इस प्रकार की हंसी हंसता है, ऐसी हंसी जिसमें बनावटीपन हो। ही वॉज ए थीफ, हरी सिंह कौन था बेटा? चोर था। हु हैड जस्ट मेट अनिल एंड वॉन्टेड टू बी फ्रेंडली, वह सिर्फ अभी मिला है अनिल से और उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, फ्रेंडली, उसका दोस्त बनना चाहता है। सो दैट अनिल वुड लेट हिम स्टे विद हिम, ताकि अनिल उसे वहाँ रहने की परमिशन दे दे। बाय स्माइलिंग इन ए नाइस एंड चार्मिंग वे। नाइस और चार्मिंग क्या होता है बेटा? अच्छे और आकर्षित करने वाले तरीके से मुस्कुरा कर। ही ट्राइड टू लुक इनोसेंट, वह मासूम दिखना चाहता है। ट्रस्टवर्दी, ऐसा इंसान दिखना चाहता है जिस पे विश्वास किया जा सके।
इवन दो ही प्लान टू रोब अनिल लेटर, हालांकि बाद में वह अनिल को लूटने की प्लान कर लेता है, प्लान करता है और लूट भी लेता है। ये भी सत्य है। क्लियर आंसर? ना 2 questions, one only, sorry, 1 question, that is last one. Let's see. Does Anil realize that he has been robbed? क्या अनिल को रियलाइज होता है कि उसको लूट लिया गया है? यस, बिल्कुल होता है। अनिल प्रोबेबली नोज दैट हरी सिंह ट्राई टू स्टील द मनी। शायद अनिल जान जाता है कि हरी सिंह ने पैसा चुराने की कोशिश की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गिव्स हरी a ₹50 note and tells him that he will teach him to write sentences. अगली सुबह अनिल उसे 50 रुपए देता है और उसे बताता है कि वह उसे सेंटेंस लिखना सिखाएगा। दिस शोज दैट ही हैज़ अंडरस्टूड एवरीथिंग। इस बात से पता चलता है कि वो सब कुछ समझ गया था। बट स्टिल चूजेस टू फॉरगिव हरी सिंह, परंतु अब भी वो माफ़ करना चाहता है। फॉरगिव क्या होता है बेटा? माफ़ कर देना। वो माफ़ कर देना चाहता है किसको? हरी सिंह को। गिव हिम अनदर चांस टू चेंज हिज लाइफ, और उसे दूसरा चांस देता है ताकि वो चेंज कर ले अपनी लाइफ को एंड बिकम ए गुड पर्सन, और एक अच्छा इंसान बन जाए। अनिल डज नॉट हैंड द पुलिस ओवर टू द अनिल डज नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। अनिल थीफ को हैंड ओवर क्या होता है बेटा? हैंड ओवर होता है सौंप देना। वह थीफ को पुलिस के हवाले नहीं सौंपता। बिकॉज ही इज ए काइंड एंड जनरस पर्सन, क्योंकि वो बहुत ही दयालु और सभ्य इंसान है, प्यारा सा इंसान है। कौन? अनिल। क्लियर हुआ? ठीक स्टूडेंट्स, कैसे लगे आपको आंसर्स? मुझे उम्मीद है कि आपको आंसर्स बिल्कुल अच्छे लगे हैं और बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं। प्यारे बच्चों, अगर कहीं भी फिर प्रॉब्लम आई है तो आप रिवाइज करके इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बार में कुछ बच्चों को कंप्लीट समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ को 50% समझ में आता है। आप फिर से जब आप इसी वीडियो को सुनोगे तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल, मैं 100% श्योरिटी देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।